गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 13 को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर इसमें दिए हैं मुहावरे 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 चैप्टर को करेंगे। तो इसमें पहले हम रीडिंग करेंगे। हम अपने मन के भाव अथवा विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे को समझाएं, साधारण तरीके से तथा विशेष तरीके से। एक तो सिंपल तरीका और एक का डिफरेंट तरीका है। तो देखिए तथा पढ़कर समझिए कि साधारण तरीके से पुलिस को देखकर चोर भाग गया और विशेष तरीके से पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। हमने सीधे सीधे बोला था पुलिस को देखकर चोर भाग गया, और अलग तरीके से बोला पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। साधारण तरीके से माता पुत्र को बहुत प्यार करती है, और विशेष तरीके से बोलेंगे माता पुत्र को छाती से लगाए रहती है। छाती से लगाए रहती है मतलब प्यार करती है। और यहाँ 9-2-11 हो गया मतलब भाग गया। ऊपर आपने देखा कि मुहावरे साधारण कथन को विशेष बना देते हैं, जिससे ये सुनने और पढ़ने में सुंदर तथा आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं और अच्छे लगते हैं। और हम उसकी बातों को क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। उसने ऐसा कहा कि पुलिस को देखकर कि चोर 9-2-11 हो गया, और मतलब वही था कि चोर को देखकर पुलिस को देखकर चोर भाग गया। इनसे भाषा निखर उठती है। कैसी लगती है, सुंदर लगती है। ये वाक्य के अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। ये क्या होते हैं, वाक्य के वाक्यांश अंश होते हैं। अतः स्पष्ट है कि जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। फिर से देखिए, जो वाक्यांश, जो एक शब्दों का समूह, सेंटेंस अपना सामान्य अर्थ ना देकर एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं। इन्हें याद कीजिए कि नीचे दिए हैं तो हैं कुछ अन्य मुहावरे। तो देखिए, मुहावरा अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कि अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा, किसी का सहारा होना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि रवि ही तो अपने माता पिता की अंधे की लाठी है। कि रवि है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए वही उनकी बुढ़ापे की लाठी है। दूसरा है अंगूठा दिखाना, यानी कि इनकार कर देना, साफ मना कर देना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, नेहा सीमा से किताब मांगने गई पर उसने अंगूठा दिखा दिया। अर्थात यही हुआ कि नेहा ने जब सीमा से किताब मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। थर्ड है आनाकानी करना, यानी कि मना करना। तो हम कभी कभी देखते हैं घर में मम्मी पापा बात करते हैं कि वो किसी से कोई सामान ले मांगे तो किसी को नहीं देना होता, तो वो क्या करते हैं, मना करने को वो आनाकानी कर रहा था। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, पहले तो वह मेरी सहायता करने में आनाकानी करता रहा पर बाद में मान गया। तो फोर्थ है दिन रात एक करना, यानी कि बहुत मेहनत करना। ये इसका अर्थ है, दिन रात एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए दिन रात एक करनी पड़ती है, यानी फर्स्ट आने के लिए क्या करना है, मेहनत लगातार करनी पड़ती है। कोल्हू का बैल होना, यानी कि दिन रात काम में लगे रहना। ठीक है, हम कोल्हू के बैल की तरह लगे रहे लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हुआ। मुंह की खाना, यानी कि हारना। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ये इसका क्या है, वाक्य में प्रयोग है। हम इसकी जगह पर दूसरा भी कोई और वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ यही रहेंगे, लेकिन हम इनके वाक्य जो हैं अलग से अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। लोहा मानना, किसी के पराक्रम को स्वीकार करना। लोहा मानना मतलब किसी के पराक्रम को स्वीकार करना। सब लोग गांधी जी का लोहा मानते थे, उनकी बातों को मानते थे। मुंह में पानी भराना,
खाने को ललचा जाना, मुंह में पानी भर आना मतलब किसी खाने की चीज को देख करके मुंह में पानी आ जाना, ललचा जाना। अंगूरों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। आपने स्टोरी सुनी होगी लोमड़ी और अंगूरों की। तो लोमड़ी जब वो अंगूरों की बेल को देखती है तो गुच्छे को देखती है तो क्या होता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। पसीना छूटना, बहुत घबरा जाना। शुरू शुरू में गाड़ी चलाने पर मेरे तो पसीने छूट गए, ये इसका वाक्य प्रयोग है। 10 है उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अब इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, अपना उल्लू सीधा करने वाले कभी किसी के मित्र नहीं होते। 11 है पीठ दिखाना यानी कि धोखा देना, बुरा वक्त आने पर अच्छे मित्र भी पीठ दिखा देते हैं। 12 है आकाश पाताल एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। तो इसका वाक्य प्रयोग है, कक्षा में प्रथम आने के लिए अनिल ने आकाश पाताल एक कर दिए। ठीक है बच्चों। अब 13 है वचन देना यानी कि प्रण करना, वादा करना, वचन देकर उसे अवश्य निभाना चाहिए। दीपक बुझ जाना यानी कि अंत हो जाना। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत में अंग्रेजी राज्य का दीपक बुझ गया कि हमारे देश पर पहले किसका कब्जा था, अंग्रेजी शासक का। तो जब वो 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हो गया तो उनका राज्य यहाँ से चला गया, तो उसको कहा है दीपक बुझ जाना। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी कि न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब न्याय करना। पंचायत में सरपंच ने ठीक निर्णय देकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। संतान अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती है। ठीक है बच्चों। 17 है आंखें दिखाना, क्रोध करना, और इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, जब हम आंखें किसी को कब दिखाते हैं, जब हमें किसी सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो वो सामने वाला किसी आंखें दिखा रहा है। तो यह कुर्सी मैंने नहीं तोड़ी है, आंखें क्यों दिखा रहे हो। किसी का नुकसान हो जाता है तो देख देख करके उसको हम सामने वाले पर क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 18 अक्ल का दुश्मन यानी कि बेवकूफ। इसका वाक्य प्रयोग रहेगा, तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आती कैसे अक्ल के दुश्मन हो। किसी को हम बार बार समझाते हैं, जब कोई की बात उसके दिमाग में नहीं बैठती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अक्ल का दुश्मन। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। चोर सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, तो मतलब हम सबको चकमा देकर धोखा देकर भाग गया। कमर कसना तैयार होना, कमर कसना मतलब तैयार होना। परीक्षाओं समीप आते देख उसने परिश्रम करने के लिए कमर कस ली। ठीक है बच्चों, आप सभी, आपका होमवर्क रहेगा कि चैप्टर नंबर डालोगे 13 मुहावरे, चैप्टर नेम डालोगे, और फिर जिस तरीके से इस बुक में लिखा है, एक साइड मुहावरा, एक साइड अर्थ और एक साइड वाक्यों में प्रयोग। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अंधे की लाठी और इसी के नीचे लिख दोगे अर्थ और इसी के नीचे वाक्य में प्रयोग, और इसको ऐसे सीधे सीधे लिखते जाओगे। तो ये आपको 1 से लेकर के 20 तक अपनी हिंदी सेकंड की नोटबुक में इसको राइट डाउन करना है गुड हैंड राइटिंग में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।